अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम। ये प्रोजेक्ट हमने दो बच्चों के लिए बनाया हुआ है। तो इसी वीडियो के अंदर हम बारी बारी दोनों बच्चों का कोड देखेंगे। तो दोनों बच्चों ने अपने कोड का वेट करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आपके पास ये दी हुई हैं, बाकी इसका इंट्रोडक्शन वगैरह भी आपने रीड कर लेना है। हमारे पास यूज़र्स बनेंगे। वो कहता है द यूज़र्स मस्ट बी able to register themselves. The users are able to edit, update their profile. There must be login process of users and admin to access the application. यूज़र आपका अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है कंसल्टेंट की, और दी एप्लीकेशन एबल यूज़र्स टू चेंज अपडेट देयर अपॉइंटमेंट इफ़ नीडेड। और ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट यहाँ से या रिक्वायरमेंट्स आपने आपने यहाँ से रीड कर लेनी है। ठीक है, तो दोनों बच्चों के लिए हम देखते हैं। एक बच्चे का नाम वकार है और एक का नाम आई थिंक खीज़र है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो हाँ, जिस तरह प्रोटोटाइप को आपने रन करवाया था ये बिल्कुल वैसा ही है। डेटाबेस वगैरह इंपोर्ट करना है और यहाँ पे जाके लोकल होस्ट के अंदर यहाँ पे आपने लोकल होस्ट और फोल्डर का नेम यहाँ से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंसल्टेंट दिया हुआ है। ये आपका होम पेज आ जाएगा जो कि आपका लैंडिंग पेज है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने पिक्चर नहीं डाली हुई कंसल्टेंट की। आपने सबसे पहले एडमिन लॉगिन करना है। सबसे पहले हम एडमिन के फंक्शनैलिटीज़ वगैरह को देखते हैं। यहाँ पे हम एडमिन और यहाँ पे लॉगिन करते हैं इसको। एडमिन का ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। रिपोर्ट्स वगैरह एडमिन ने जनरेट करनी है। यहाँ पे व्यू कंसल्टेंट पे क्लिक करेंगे तो एडमिन सारे के सारे कंसल्टेंट्स वगैरह को देख सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एडमिन पेशेंट रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता है बाय डॉक्टर के नेम से भी। ठीक है, यहाँ पे बाय डिपार्टमेंट, जिस तरह हमारे पास टीचर ने रिपोर्ट्स जनरेट करने का कहा हुआ है कि दिस सिस्टम शुड आल्सो जनरेट सम रिपोर्ट लाइक लिस्ट ऑफ अवेलेबल कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट ऑफ पेशेंट ट्रीटेड बाय अ पर्टिकुलर डॉक्टर, लिस्ट ऑफ पेशेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर जियोग्राफिकल एरियाज। ठीक है, तो इन रिपोर्ट्स वगैरह को भी हम देखते हैं ये कैसे जनरेट करवा रहे हैं हम। मेडिकल हिस्ट्री वगैरह भी एडमिन देख सकते हैं हर पेशेंट की। ठीक है, एडमिन जो होता है वो आपका ओनर होता है आपकी वेबसाइट का। वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, सब चीज़ों को वो देख सकता है। ठीक है, सबसे पहले एडमिन यहाँ पे जाएगा, डिपार्टमेंट्स वगैरह को ऐड करेगा जिस तरह हमने डिपार्टमेंट्स को ऐड किया हुआ है। आपने डिपार्टमेंट्स ऐड कैटेगरी में के अंदर आपने डिपार्टमेंट्स की कैटेगरीज को ऐड करना है। देन कंसल्टेंट की टेबल के ऊपर जाके ना कंसल्टेंट को ऐड करना है। यहाँ से हम एक डमी कंसल्टेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पिक्चर हम ले लेते हैं ये वाली, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं जी डमी कंसल्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी हम लेते हैं dummy@gmail.com, पासवर्ड 123 हम कर लेते हैं उसका। फ़ोन नंबर ये वाला कर लेते हैं। स्पेशलाइजेशन वो चेस्ट स्पेशलिस्ट है। अवेलेबिलिटी हम ये कर देते हैं फ्रॉम 9 to 10। कंसल्टेशन फ़ीस उसकी लिख लेते हैं हम। सिटी कौन सी है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है तो हम कार्डियोलॉजी। ऐड कंसल्टेंट पे क्लिक करते हैं तो आपका कंसल्टेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप व्यू भी कर सकते हैं, एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री वगैरह भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम दूसरे ब्राउज़र के अंदर हम इसको ओपन करते हैं, और दूसरे ब्राउज़र के अंदर हम क्या चेक करेंगे, इसका कंसल्टेंट जो अभी हमने ऐड करवाया है उसी कंसल्टेंट को हम लॉगिन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंसल्टेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ये वाला कंसल्टेंट ऐड किया है तो हम इसी को लॉगिन करवाते हैं। ये आपका कंसल्टेंट या डॉक्टर हम कहते हैं, ये डॉक्टर आपके पास आ जाएगा। अभी के लिए एक दूसरे ब्राउज़र के अंदर अब दोबारा से हम इसको ऐड करते हैं, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर 3 यूज़र बनेंगे। एक आपका कंसल्टेंट बनेगा, एक आपका एडमिन बनेगा और एक आपका पेशेंट वगैरह बनेगा। तो यहाँ से हम पेशेंट को सबसे पहले रजिस्टर करवाते हैं, तो हम इसको कहते हैं जी डमी पेशेंट। ठीक है, फ़ोन नंबर हम इसका कोई भी दे लेते हैं। ईमेल वगैरह हम इसकी देते हैं डमी, और यहाँ पे लिखते हैं जी patient@gmail.com 123। इसका पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा, और एज यहाँ पे हम इसकी 23 रखते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यूज़र रजिस्टर करेगा। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ईमेल हम देंगे इसका और पासवर्ड देंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हमने जो कंसल्टेंट ऐड करवाया था वो ये वाला कंसल्टेंट था। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र एबल हो सकता है, वो अपनी चॉइस के कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। तो यहाँ पे हम मेक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, हम चाहते हैं कि 20 को हम अपॉइंटमेंट डेट है और किस टाइम को 12 बजे। ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं तो हम बुक भी कर सकते हैं। माई अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट आपके पास आ जाएगी। आप हर अपॉइंटमेंट को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं जब तक उसका स्टेटस पेंडिंग रहेगा। यहाँ पे जो आपका कंसल्टेंट है, ठीक है, वो जैसे ही लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे टोटल कंसल्टेशन में ये अपॉइंटमेंट्स आपकी हैं उसका यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे बाय डेट आपको पता चल जाएगा कि किस डेट को आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है किसी यूज़र के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वो माई अपॉइंटमेंट्स पे जाएगा और यहाँ पे अपॉइंटमेंट के स्टेटस को कंफर्म करेगा और यहाँ पे रहेगा जल्दी आना। ठीक है, हम वैसे ही कर देते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका पेशेंट है यहाँ पे इस अपॉइंटमेंट को देख सकता है। अभी के लिए वो एडिट या डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि आपका जो स्टेटस है वो कंफर्म हो गया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट का डेट और टाइम यहाँ से यूज़र जो आपका डॉक्टर है वो डेट और टाइम तो नहीं मैनेज कर सकता। ठीक है, बाकी उसके बाद है कि जब आप किसी से कंसल्ट करते हैं तो आपकी वहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री बनती है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि आप अपॉइंटमेंट के टाइम गए हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट की डेट यहाँ पे लिखी जाएगी, डायग्नोसिस आपकी की जाएगी, प्रिस्क्रिप्शन आपकी क्या है, सजेस्टेड टेस्ट कौन से हैं यहाँ से। ठीक है, रिमार्क्स वगैरह देगा डॉक्टर ताकि आपकी एक मेडिकल हिस्ट्री या ट्रीटमेंट हिस्ट्री आपकी वहाँ पे रहे। यहाँ पे व्यू मेडिकल हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री को यहाँ पे देख सकेगा। ठीक है, जो उसने ऐड की होगी। यहाँ पे पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट भी अपनी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह को देख सकेगा कि फ़िलानी अपॉइंटमेंट पे जाके उसको ये चीज़ प्रेस्क्राइब हुई थी। बाकी कस्टमर सपोर्ट पे है, वो कंसल्टेंट के हवाले से एडमिन से मैसेज वगैरह पे बात कर सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका जो पेशेंट है और कंसल्टेंट है उनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ से पूरी हो जाती हैं। रिपोर्ट्स जनरेशन आपके पास एक रह जाता है और मेडिकल हिस्ट्री। यहाँ पे एडमिन हर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को देखता है। अभी ये वाला जो पेशेंट है हमारे पास ये आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमने पेशेंट के नेम को अपडेट नहीं किया। आप कंसल्टेंट की अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं। ठीक है, उनकी सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह पेशेंट की प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपके पास पेशेंट है, इसको आप अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं। ठीक है, फुल नेम हम इसका लिख देते हैं जी नासिर अब्बास, बायो इसकी लिख देते हैं और सिटी हम इसकी लिख देते हैं जी सियालकोट। अपडेट पे प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अभी मेडिकल हिस्ट्री पे जाते हैं तो ये नासिर अब्बास की मेडिकल हिस्ट्री ये वाली है। ठीक है, रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट हो रही हैं हमारे पास। हम डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अभी हमने चेस्ट के डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट एक अब हमारे पास है तो हम व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो जितने भी कंसल्टेंट होंगे तो 2 कंसल्टेंट हैं हमारे पास चेस्ट डिपार्टमेंट पे, यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं रिपोर्ट को। ठीक है, दूसरा यहाँ पे रिपोर्ट पे जाते हैं, यहाँ पे पेशेंट ट्रीटेड बाय डॉक्टर, यहाँ पे हमारे पास जितने भी डॉक्टर होंगे। अभी डमी कंसल्टेंट को देखते हैं तो उसने एक पेशेंट को ट्रीट किया है। व्यू रिपोर्ट पे जाते हैं तो ये वाला जो पेशेंट है उसने ट्रीट किया है, ये रिपोर्ट हमारी जनरेट हो जाएगी। सिटी के लिहाज से भी हम देख सकते हैं, हमारे पास सियालकोट एक सिटी अभी हमने ऐड की है तो इसमें हमारे पास जितने भी डॉक्टर होंगे, हमारे पास मुल्तान के अंदर हैं, सियालकोट के अंदर हैं, 2 हमारे पास आप कह लें कि पेशेंट आ जाएंगे। तीसरे पेशेंट ने सिटी वगैरह ऐड नहीं की अपनी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स भी आपके पास जनरेट हो रही हैं। बाकी यहाँ पे आप देखें जो भी पेजेस हैं उनके अंदर कौन सी कोडिंग पड़ी हुई है, इन चीज़ों को देखें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती उसका आप हमसे कंसल्ट करें कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, इसको समझा दें, तो इंशाल्लाह हम आपको सेशन रख के समझा देंगे। ठीक है, दूसरे बच्चे के लिए हम देख लेते हैं कि दूसरे बच्चे के लिए जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो कौन सा है। तो यहाँ से उसके भी 3 यूज़र हैं क्योंकि 3 यूज़र ही आपके पास बनेंगे। तो हम लॉग आउट करते हैं। दूसरे बच्चे के लिए हमने इसका जो नाम रखा हुआ है कैब्स मैनस वकार आई थिंक रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम 3 ब्राउज़र्स के अंदर चलाते ही हैं। ठीक है, इसमें डेटा वगैरह आपने ख़ुद पुट करना होता है कंसल्टेंट का। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन पे जाके हम यहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं और लॉगिन करते हैं। आपने अपने डेटाबेस के ऊपर से इसका देख लेना है। यहाँ पे आई थिंक एडमिन का हमने रखा हुआ है admin@admin.com और पासवर्ड ये काम नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ पे लोकल होस्ट के ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि आपके पास एडमिन कौन सा है। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको
थोड़ी सी डेटाबेस के ऊपर से देखनी पड़ेगी। तो आपका जो डेटाबेस है कंसल्टेंट, ये है कैब्स वकार। यहाँ पे आपने यूज़र्स की टेबल के ऊपर जाना है और यहाँ पे एडमिन का आपके पास एक डेटा पड़ा हुआ है जिसमें admin@gmail.com है, पासवर्ड इसका 123 होगा। ठीक है, तो ये और 123 ये भी नहीं है, admin ADMIN। हाँ, तो इसका जो पासवर्ड है वो है एडमिन। ठीक है, ये आपके पास एडमिन पैनल आ जाएगा जिसमें एडमिन सारे के सारे कंसल्टेंट्स वगैरह को यहाँ पे मैनेज कर सकता है। ठीक है, यानी देख सकता है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स वगैरह को मैनेज कर सकता है, यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट्स वगैरह भी कर सकता है जो आपका एडमिन है। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज बिल्कुल वैसे ही डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट जनरेट होकर आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं उस रिपोर्ट को। कंसल्टेंट वाइज आपके पास जनरेट होकर आ जाएगी रिपोर्ट, आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। सिटी वाइज भी रिपोर्ट आपके पास जनरेट होके आ जाएगी, तो यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये तीन जो आपकी रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे एडमिन अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। ठीक है, आप न्यू पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो न्यू पासवर्ड यहाँ पे लगा दें। एडमिन सारे के सारे यूज़र्स को देख सकता है जिसमें एक तो वो खुद यूज़र है, दूसरा पेशेंट का आपके पास यूज़र है, तीसरा कंसल्टेंट वगैरह को एडमिन यहाँ से ऐड कर सकता है। अभी देखें हमारे पास, हमने एडमिन से कंसल्टेंट को क्यों ऐड करवाया है, क्योंकि हमारे पास टीचर ने बताया नहीं था कि कंसल्टेंट खुद से रजिस्टर कर सकता है या फिर एडमिन उसको ऐड करवा सकता है, तो इसलिए हमने एडमिन की तरफ से ही उसको ऐड करवाया हुआ है। यहाँ पे आपने कंसल्टेंट वगैरह को ऐड करवाना है, तो मैं टाइम की बचत करते हुए पुराना जो कंसल्टेंट है उसको यहाँ पे लॉगिन करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे, क्लिक हेयर फॉर कंसल्टेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये वाला, और पासवर्ड आई थिंक 123 होगा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पेशेंट को भी आपने रजिस्टर करवाना है, हम डायरेक्ट पेशेंट को लॉगिन करवाते हैं, ये आपके पास पेशेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक ही कंसल्टेंट है, हम मेक अपॉइंटमेंट करते हैं जिस तरह हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, तो हम 18 तारीख को अपॉइंटमेंट करते हैं, ये डेट और टाइम दिए हुए हैं, तो बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं, तो अभी आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो गई है। कंसल्टेंट जाएगा, वो देखेगा कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कितनी है यहाँ पे। ठीक है, वैसे यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके होम पेज पे भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं स्टेटस, तो यहाँ पे अपडेट अपॉइंटमेंट पे आपका एरर आ रहा है कि अपडेट अंडरस्कोर अपॉइंटमेंट डॉट PHP, ये आपको भी एरर आ सकता है। वैसे आपको अभी तक कोड नहीं मिला तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे अपडेट के ऊपर एक लिंक लगा था, यहाँ पे अपडेट अपॉइंटमेंट का, तो उसका पेज का नेम था एडिट का, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा था। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने कंफर्म किया हुआ है। यहाँ पे देखें तो हम सिलेक्ट डेट और टाइम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो आपका कंसल्टेंट है या फिर जो आपका पेशेंट है वो अपॉइंटमेंट्स में जाएगा, वो यहाँ पे देखेगा कि अपॉइंटमेंट का स्टेटस क्या है, अपॉइंटमेंट का हमारा कंफर्म है, इसलिए वो यहाँ पे अपडेट और डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे देन आपने मेडिकल हिस्ट्री वगैरह को ऐड करना है, उसके लिए वही है कि डायग्नोसिस को ऐड करें, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह को ऐड करें, तो यहाँ से आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस यूज़र की मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पे देखते हैं, तो ये इस यूज़र की मेडिकल हिस्ट्री हमारे पास आ गया। बाकी आप यहाँ पे प्रिंट मेडिकल हिस्ट्री पे क्लिक करके हिस्ट्री को प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सारी का सारा आपका प्रोजेक्ट था। बाकी इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकती हैं। ठीक है।